कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं। उसमें सबसे पहले क्वेरी यही है कि सर मंथली क्वार्टरली या कंपाउंडिंग केस में जो हमारा फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडिंग एनुअली है या कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा बच्चों, मैंने आपको बताया था, दूसरे पे आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया था बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। अगर मेरी कंपाउंडिंग हम ये कर रहे हैं सेमी एनुअली, ये साल में 2 बार है, तो मैंने आपको ये बताया था 2 इंटू एन। कुछ स्टूडेंट्स से कहने सर बुक में ना ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है आर अपॉन 200, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आंसर में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ ऑनवर्ड सारे बच्चे नोट कर लें, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है ना ये वाला, अब आपने a इक्वल टू पी आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 100, आपने ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, अब ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ नहीं करना है। अब हम नाउ ऑनवर्ड सारा बुक्स के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें फ़र्क क्या है मैं बताया था, कुछ फ़र्क नहीं है इसमें खास, आंसर आपका सेम ही आता है। पर जैसे मान लो P मेरा 100 है, 1 प्लस 10% है, तो ऊपर 10 है। कंपाउंडिंग हमारी सेमी एनुअली है, साल में 2 बार, यानी 2 बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ रेट अपॉन 100 इंटू 2, यानी मेरे नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने हैं साल में 2, तो मैं 100 को नंबर ऑफ कन्वर्जन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर भी साल मेरा 1 है तो 1 साल में 2 बार होगा, एंड कितना है मेरा 1 और नंबर ऑफ कन्वर्जन 2। जितने से आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से आप ऊपर एन को ही मल्टीप्लाई करोगे। अगर मेरा क्वेश्चन होता लेट्स सपोज, अगर मेरा क्वेश्चन होता कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो क्या करता मैं 1 अपॉन आर अपॉन 100 1 प्लस, तो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी मेरी, 4 बार होगी। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो साइमल्टेनियसली मैं साथ के साथ एन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जितना 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 4। तो बुक में बच्चों जो आंसर दिए हैं क्या दिया हुआ है वो बताता हूँ आपको, वो आर अपॉन 400 है। क्वार्टरली केस में आर अपॉन 400 है, और अगर सेमी एनुअली है या बाई एनुअली है 6 मंथली है तो वो आपका आ जाएगा आर अपॉन 200 आ जाएगा। सिंपल एनुअली है, सिंपल एनुअल केस में आर अपॉन 100 आ जाएगा। अगर लिखा है कि मंथली है तो क्या होगा आर अपॉन 100 इंटू 12 कितना होगा 1200, बस इतना सा फर्क है। और जो इनका वो एन होगा वहाँ पे ही फर्क आ जाएगा, एन यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एनुअल में तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, एन 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ n इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ हमने एन आर अपॉन 400 है, क्वार्टरली है, तो यहाँ ऊपर भी एन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों बेसिक से आए, कुछ बच्चों को डाउट्स है उनको क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ बच्चे, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले कराया उसको भूल जाओ, अब फर्क कोई नहीं है बच्चे, आंसर सेम आ रहा है, अब करके देख सकते हो आप आर को 2 से डिवाइड कर लो, अपॉन 100 कर लो, या आर अपॉन 100 इंटू 2 कर लो, आपके आंसर सेम आएंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। चलो हम कोई कंफ्यूज नहीं रखेंगे, अब से सभी बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो बता रहा हूं मैं अभी। बच्चों एनुअल अगर मेरी कंपाउंडिंग है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा एनुअल कंपाउंडिंग के केस में। एनुअल कंपाउंडिंग, अगर मेरी कंपाउंडिंग है 6 मंथली या बाई एनुअली
तो 1 प्लस आर अपॉन साल में कितनी कन्वर्जन होंगी? अगर 6 मंथली कंपाउंडिंग है सर, दो नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 2, पावर में क्या आ जाएगा 2 इंटू एन, या 2n लिख सकता हूँ मैं। तो मैं इसको जो 100 इंटू 2 है ना, इसको मैं 200 लिख सकता हूँ ना। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये कब आएगा? जब मेरी कंपाउंडिंग क्या होगी 6 मंथली होगी या सेमी एनुअली होगी। हर 6 महीने के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरी नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने हो जाएंगे एक साल में 2। तो 2 से 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मेरी कंपाउंडिंग हो बच्चों क्वार्टरली, तो साल में कितनी कन्वर्जन होंगी? हर 3 महीने के बाद सर साल में 4 कन्वर्जन होंगी। तो क्या होगा r अपॉन 100 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 400 लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ बच्चों 400 लिख लूंगा यहाँ। तो n में क्या हो जाएगा 4 इंटू एन, 4n। ये कब करना है आपने? जब आपकी कंपाउंडिंग क्या है क्वार्टरली है। अगर मंथली आ गई तो क्या होगा a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 12 क्या होगा 1200। तो इधर क्या आ जाएगा 12n, अगर मेरी कंपाउंडिंग मंथली है। ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक थोड़ा हमने कुछ कंफ्यूजन थी बच्चों को, वो क्लियर की है। उसके बाद बच्चों को डाउट था सर एक ना इलस्ट्रेशन नंबर जो हमने की थी वो दोबारा से एक बार करवा दो। 46.80 का जो डिफरेंस था वो मैं समझ तो आ गया है, आप दूसरे तरीके से करा दो। तो उन बच्चों को मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 थी वो 46.80 वाली। हाँ जी बच्चों, तो इलस्ट्रेशन एक बच्चों को दिखा भी देते हैं। बच्चों इलस्ट्रेशन ये है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है 46.80। टाइम क्या है 5 इयर्स। टाइम पता है और रेट पता है और डिफरेंस पता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। वो मैंने करवाया था इलस्ट्रेशन के हिसाब से, बच्चे कहते थे सर दूसरा तरीका करवाओ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है बच्चे 46.80 के बराबर है। इनको समझ में आ गया? ठीक है, ये भी समझ सकते हो आप। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कुछ नहीं बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो डिफरेंस कितना है बच्चों? ये वाला फार्मूला आपको नहीं कराया था मैंने, हमने और तरीके से किया था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। हमें रेट गिवन है 1 प्लस रेट है बच्चों 3%, 3 अपॉन 100। टाइम हमें गिवन है 5 माइनस 1। यहाँ बच्चों P इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 5 इक्वल टू 46.80। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। P इंटू बच्चों क्या होगा देखो ध्यान से, 1 प्लस 3 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 1.03 की पावर 5 माइनस 1। और यहाँ क्या हो जाएगा P 15 अपॉन 100 माइनस
तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 46.80। तो मैं 1.03 को इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5 करूँगा तो बच्चों मेरा यहाँ आ गया P 1.1592। मैं 4 डिजिट तक ले रहा हूँ, 93, हाँ 93 ले लो, 93 माइनस 1 माइनस P 0.15 इक्वल टू 46.80। तो बच्चों 1.1593 में से आप -1 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा P 0.1593 माइनस P 0.15 इक्वल टू 46.80। तो बच्चों माइनस करने के बाद इधर आ जाएगा 0.0093P इक्वल टू 46.80। तो बच्चों हमारा P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा 46.80 अपॉन 0.0093। तो 46.8 अपॉन 0.093 आंसर बच्चों आ रहा है 5032.25 अप्रॉक्स। अब यहाँ पे जो हमारा बुक में आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 5200। वो क्यों आ रहा है बता देता हूँ मैं। अगर मैं 46.80 को सिर्फ मैं नीचे क्वेश्चन में सिर्फ 3 डिजिट तक लेके जाऊँ, 4 ना लेके जाऊँ, 0.009 से डिवाइड कर दूँ, 46.8 डिवाइडेड बाई 0.09 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा एग्जैक्ट आंसर 5200 आ जाएगा। दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, बच्चे यूनिटी में कंफ्यूज हो रहे थे तो उनके लिए सिंपल है। अविनाश कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन इस मेथड से पहले क्यों नहीं कराया। सॉरी बच्चे, मुझे लगा आपको इलस्ट्रेशन देख के समझ में आ जाएगा, आगे से ध्यान रखूंगा। अब बच्चों नेक्स्ट हम जो आगे हम करने जा रहे हैं टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन, हाँ बच्चे क्वेश्चन भी करने हैं हमने भी, छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल इंटरेस्ट या नॉमिनल रेट, ये नॉमिनल इंटरेस्ट क्या चीज है। ये बच्चों क्या है, when an amount is compounded, when an amount is compounded once ईयरली। अगर बच्चे आपकी कंपाउंडिंग साल में सिर्फ एक बार हो रही है, कंपाउंडिंग एनुअली एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, %8 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कौन सा है, मेरा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन द इंटरेस्ट सो कैलकुलेटेड, देन द इंटरेस्ट
so calculated is known as नॉमिनल इंटरेस्ट। जो रेट है उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट। यानी जो रेट दिया हुआ है, जो कहा गया है, वो ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बच्चों ध्यान से समझना, आगे है इफेक्टिव इंटरेस्ट। अगर कंपाउंडिंग ईयरली ना होके क्वार्टरली है, मंथली है या डेली है, तो आपको ये बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा कंपाउंडेड होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की है, अब यहां पे बच्चों क्या है, when an amount is compounded, when an amount is compounded more than once a year, amount is compounded, साल में एक बार से ज्यादा कंपाउंडिंग करते हो आप, नंबर ऑफ कन्वर्जन आपके ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर, साल में एक बार से ज्यादा आप कंपाउंडिंग करते हो या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, कन्वर्जन आपके ज्यादा हैं, मोर देन वंस अ ईयर, तो क्या हो सकते हैं बच्चों, मंथली। मंथली कंपाउंडिंग मतलब साल में 12 बार इंटरेस्ट करते हो, कैलकुलेट करते हो आप, तो अभी कंपाउंडिंग नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने हो गए, 12, तो आप रेट अपॉन 100 इंटू 12 करोगे और एन को भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूले में, मंथली हो सकता है। क्वार्टरली में हर 3 महीने के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो साल में कितनी कंपाउंडिंग होगी, नंबर ऑफ कन्वर्जन सर 4 बार होगी। हाफ ईयरली में 2 बार, और डेली में सर साल के 365 या 366 दिन। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, देन जो रेट होता है उस रेट को हम बोलेंगे, निकालेंगे अभी, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उस केस में, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एक्सीड्स द, ज्यादा हो जाता है किससे, एक्सीड्स द सेम फॉर नॉमिनल इंटरेस्ट। तो बच्चे नॉमिनल इंटरेस्ट जो होता है उससे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। दिस एक्सीडेड रेट, दिस exceeded rate of interest, this exceeded rate of interest is called इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है बच्चों इसको, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको बच्चों हम RE से भी किसी बुक्स में शो करते हैं डिनोशन, कभी E से भी करते हैं, तो जैसे आपको ठीक लिखे
अगर नहीं समझ में आया तो सीधा लिख दो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखेंगे। RE इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू M। M माने नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, N इंटू M माइनस 1। जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ जी बच्चों, अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। M बच्चों ने बताया हुआ है, M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। नंबर ऑफ कन्वर्जन्स मतलब मंथली कंपाउंडिंग है तो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग करते हो, 12 बार। तो M कितना होगा, 12। अगर कंपाउंडिंग क्या है, मंथली, तो आप रेट अपॉन 100 इंटू M है ना, वहां 12 से मल्टीप्लाई करोगे, मंथली कंपाउंडिंग। अगर मेरी कंपाउंडिंग है क्वार्टरली, यानी साल में कितना हो जाएगा, 4 बार। M क्या हो जाएगा वहां पे, 4 बार क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अगर लिखा हो सेमी एनुअली या 6 मंथली या बाई एनुअली, 6 मंथ के बाद कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो साल में कितनी बार होगी, 2 बार। ये हमने लास्ट वीडियो में किया है बच्चों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब देखो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। एक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, R इक्वल टू 10% पर एनम, और लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी 6 महीने के बाद, साल में 2 बार हम उसकी कंपाउंडिंग करेंगे। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो साल में मेरे M कितने हो गए बच्चों, 2 बार हो गए, 2 कन्वर्जन्स हो गए मेरे। तो मैं यहां इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करूंगा, फॉर्मूला बच्चों में क्या है, 100 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू M N इंटू M माइनस 1। बच्चों में दिखने में क्या दिख रहा है कि रेट क्या है, 10% पर एनम, पर ये 10% से ज़्यादा है। कैसे, ये देखिए 1 प्लस 10 अपॉन 100, सेमी एनुअली है तो साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ईयर है, 2 मेरा M है, माइनस 1। तो बच्चों 100 यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 अपॉन 200, और यहाँ 2 माइनस 1। तो बच्चों अब आगे क्या करोगे, 10 अपॉन 200 0.05 प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई, तो ये आपका बच्चों आ गया 100
इधर आएगा 1.1025 माइनस 1। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 100 ब्रैकेट में 1.1025। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों क्या आ गया 10.25%। ये क्या आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दिख कितना रहा है आपको क्वेश्चन में 10%। अगर आप एनुअली कंपाउंडिंग करते हो तो इफेक्टिव और कंपाउंड नॉमिनल रेट सेम रहता है। अगर आपकी कंपाउंडिंग बच्चों होगी मंथली या क्वार्टरली या बाई एनुअली तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम क्वेश्चन से मूव करते हैं। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है, हाँ ये देख सकते हो। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन व्हाट सम विल कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। प्रिंसिपल क्या है 5% पर एनम के हिसाब से 2 इयर्स के लिए जो कंपाउंडेड होके अमाउंट उसकी कितनी बन जाती है 1640। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का। क्वेश्चन में देखो क्या है, मुझे गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है 1640, प्रिंसिपल पता करना है। रेट बच्चों कितना है, रेट मुझे दे रखा है कितना 5%, रेट 5% है और टाइम या एन 2 इयर्स है, कंपाउंडेड एनुअली। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट हमें गिवन है 1640, प्रिंसिपल हमें निकालना है बच्चों 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100, m 1 है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग साल में एक बार ही होगी तो 100 ही रहेगा। टाइम मेरा बच्चों 2 इयर्स है, तो 1640 इक्वल टू T, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 1.05 की पावर 2, तो T क्या हो जाएगा मेरा 1640, 1.05 को आप 2 से 1.05 इंटू 1.05 के करोगे क्या आएगा 1.1025। तो आपका आंसर आ गया 1640 अपॉन 1.1025। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया 1487.53 अप्रॉक्स। हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 इयर्स गिवन दैट 2 raised to power 1/7 1.104090। बच्चों हमसे पूछ रहे हैं कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जिसपे जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाती है 7 सालों के अंदर। आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 2 की पावर 1/7 की जो वैल्यू है वो 1.104090 है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में P प्रिंसिपल क्या है मेरा P है और अमाउंट क्या है डबल ऑफ P 2P, टाइम क्या है n, नंबर ऑफ ईयर्स 7 ईयर्स, और हमसे पूछा क्या गया है
रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा अमाउंट का, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100। बच्चों यहाँ पे बताया कंपाउंडिंग एनुअली है पावर एन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इधर अमाउंट किसके बराबर है, 2p के बराबर है। प्रिंसिपल p 1 प्लस रेट हमने निकालना है बच्चों r अपॉन 100, n कितना है 7। तो 2p अपॉन p करोगे आप तो p से p कैंसिल हो जाएगा। इधर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 7 है। अब इस तरफ 2 रह गया आपका, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 7। बच्चों जो पावर 7 है उधर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगी। जब ये पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है, इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो ये पावर क्या बन जाएगी, 2 की पावर 1/7। और हमें इधर क्या रहेगा, 1 प्लस r अपॉन 100। हमें बच्चों 2/1/7 की वैल्यू दी हुई है। वैल्यू कितनी है, 1.104090 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, 1.104090 में से 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू r अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों, 0.104090 इंटू 100 इक्वल टू r। तो बच्चों आपका r कितना आ जाएगा, 10.4090%। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो उनको ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन को बच्चों मैं साइमल्टेनियसली करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बच्चों P गिवन है, P आपको गिवन है 8000। आपको बच्चों अमाउंट भी गिवन है 8820। आपको बच्चों R भी गिवन है, रेट 10% पर एनम। और जो कंपाउंडेड है वो क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी साल में नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कितने हो गए, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग करते हैं, 2 बार। अब बच्चों मैं फार्मूला लगाता हूँ अमाउंट का, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100। ये मेरा नॉर्मल फार्मूला है। कंपाउंडिंग हाफ ईयर ले तो मैं यहाँ करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई तो कर दूंगा, पर बच्चों मैं यहाँ पे अभी 2n नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n लिखूंगा। सर ऐसा क्यों, हमने तो सीखा है कि जो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स है उसको
जितने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम अमाउंट को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चे कुछ मैं समझाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी n को n ही रखूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब बच्चों हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। a कितना है, a सर है 8820, p कितना है 8000, 1 प्लस रेट कितना बच्चों 10% है, 10% डिवाइडेड बाय 200 तो कितना आ जाएगा 0.05 की पावर n। तो बच्चों 8820 अपॉन 8000 इक्वल टू 1.05 की पावर n। जब मैं बच्चों 8820 को डिवाइड करता हूँ 8000 से तो कितना आता है 1.1025 इक्वल टू 1.05 की पावर n। ध्यान रखना बच्चों मैंने n को मल्टीप्लाई नहीं किया है 2 से। अब आप ये देखो n जो पावर में है, अब आप क्या करोगे, मेरी वैल्यू क्या है 1.05 की पावर n। अब क्या करोगे आप कैलकुलेटर पे 1.05 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कब तक, जब तक 1.1025 ना आ जाए। हिट एंड ट्रायल है बच्चों, करके देखते हैं। तो मैंने 1.05 को मल्टीप्लाई किया 1.05 से, यानी मेरा सेम नंबर आ गया। तो ये क्या आ गया बच्चों 2 बार आ गया ना, तो 1.05 की पावर क्या आ गई 2 इक्वल टू 1.05 की पावर क्या आ गई बच्चों इधर n। तो यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, आंसर बच्चों मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से समझना बच्चों। 2 मेरा क्या आ गया n इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में या जैसे मान के चलो मुझे कहीं पे टाइम दिया हुआ है 1 ईयर का, और बोल रहा है सर नंबर ऑफ कन्वर्जन है कितनी, नंबर ऑफ कन्वर्जन क्या है 2। तो मैं क्या करूंगा n मेरा कैसे निकलेगा, n इक्वल टू 1 नंबर ऑफ ईयर है और m क्या है 2। तो बच्चों मुझे पता है मेरा m कितना है 2, पर मुझे n मेरा नहीं पता, पर जो मैंने यहाँ पे n निकाला है वो कितना है 2 है, जो टाइम है। इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है ये वाला, तो मुझे ये वाला निकालना है ना अपना n। तो कैसे निकलेगा n इक्वल टू 2/2। तो मेरा बच्चों आंसर आ जाएगा 1 ईयर। समझ में आई बात बच्चों। फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। बच्चों यहां तक मैंने 2 को n से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये क्या होगा मेरा, एक कंप्लीट ईयर होगा ना मेरा, अगर मैंने n को मल्टीप्लाई नहीं किया तो मेरा n निकल आया 2। नंबर ऑफ कन्वर्जन्स 2 है ना n मेरा, तो 2 किसके बराबर है n इंटू m के बराबर। m मुझे पता है कितना है मेरा 2, तो ये वाला n कितना होगा। जब यहाँ पे n की बात करते थे यहाँ पे बच्चे, इसका मतलब होता है n का मतलब यहाँ पे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। अगर हम कंपाउंडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे n का मतलब होता है कितनी बार। अब मैं 6-6 महीने बाद अगर मैं 1 साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी होंगी सर 2 होंगी। तो मेरी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे बनती हैं, बड़ा n कैसे बनता है
सर टी नंबर ऑफ ईयर्स इंटू एम, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स में ही निकली है कितनी, मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने 2, और टी मुझे निकालना है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स 2 है, तो टी या स्मॉल एन मेरा क्या हो जाएगा 2/2/1। अब बच्चों सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। सर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मेरा आंसर नहीं आता? मैंने कहा आ जाता बच्चे। फिर सर आपने क्यों नहीं किया? एक चीज समझाने के लिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देखना, ये जो हमने क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है बच्चों 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 16,000, यस। हाँ जी बच्चों 16,000 प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है। आपको बच्चों अमाउंट दी हुई है कितनी, 18,522। बच्चों इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गलत दिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका होना चाहिए 10%। इसको ठीक कर लो, R = 10%। इस क्वेश्चन में भी सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, यानी साल में 2 बार। रेट कितना है मेरा 10% पर एनम, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होगी साल में 2 बार। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा A = नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, P × 1 + रेट अपॉन 100, ये होता है नॉर्मली। और यहाँ पे कंपाउंडिंग है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, n को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। सर आप क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चों बताऊंगा, इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। अमाउंट कितना है मेरा 18,522, इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। डिवाइड करोगे आप 16,000 से तो क्या आ जाएगा 1, रेट आपका कितना है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 1.05। सेम बच्चे वही इक्वेशन बन गई 1.05 की पावर n। अब यहाँ पे बच्चे 18,522 बटे 16,000 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.157625 = 1.05 की पावर n। बच्चों यहाँ भी मैं हिट एंड टर्न करूँगा कैसे, 1.05 को मल्टीप्लाई करूँगा जब तक 1.157625 एग्जैक्ट ना आ जाए। तो 1.051 × 2 टाइम 3 टाइम, तो जो तीसरे टाइम पे मेरा आ गया तो क्या हो गया 1.05 की पावर क्या होगी 3 = 1.05 की पावर n। तो मेरा n बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, n का मतलब आ गया 3। और फिर से बोल रहा हूँ जो n है मेरा, ये भी कंप्लीट आंसर नहीं आया है, ये मेरा n आया है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं m के साथ, t × m। तो सर एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? तो बच्चों उसमें कैसे करते हैं हम n, तो पूरा फाइनल कैसे निकलता है, जो गिवन n होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं m के साथ। तो हमें गिवन m ईयर्स वही तो निकालना है सर। ये तो वहाँ टोटल आ गया, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो टोटल आएगा हमारा। तो ये कितना है हमारा 3n, और m कितना है हमारा 2। तो मेरा n क्या आ जाएगा 3/2, कितना आ गया 1.5। अब देखो अगर मैं यहाँ पे n है, अगर मैं 1.5 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 3 तो आएगा, ठीक है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो क्या आएगा। अब बच्चा कहते हैं सर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया,
तो बच्चों वही समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपका आंसर आ जाएगा, पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। सर करके दिखाओ बच्चों। ये देखो यहाँ पे देखो 1.5/2 है, तभी आएगा 3 यहाँ पे। यहाँ भी निकाला हमने, n कैसे आता है? हमने n को मल्टीप्लाई नहीं किया है m के साथ, n को मल्टीप्लाई नहीं किया m के साथ, ठीक है ना। तो हमें ये n पता ही नहीं है अभी, हमारे पास फाइनल वाला n तो आ गया है। तो जो हमारा 2n आया ये फाइनल वाला m आया, फाइनल वाला। तो टोटल मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। और हमें निकालना कौन सा है? जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जो आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉमिनल ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी, टोटल पीरियड निकाल। तो यहाँ बच्चे 1.5 ईयर हो गया हमारा, 1.5 ईयर। अगर बच्चों ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कर देता ना 2n, यहाँ पे तो आंसर आ जाता। वो आंसर कैसे आता बताऊंगे लेने में। देखो अगर मैं इसका कोर्स से ये समझा रहा हूँ, अगर मैं करता मान लो 2n करता, यहाँ पे क्या इक्वेशन होती 1.1025 इक्वल टू 1.05, यहाँ क्या होता बच्चों 2n। तो ये 2 है, उधर जाए क्या हो जाता 1.1025 की पावर 1/2 इक्वल टू 1.05। तो ये क्या हो जाता रूट में हो जाता 1.1025 रूट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती 1.05 इक्वल टू क्या हो जाता 1.05। तो यहाँ पे क्या था ये n है, ये 1 है। यहाँ पे बच्चे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है n सीधा 1 के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई ये कर दिया, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा सीधा आंसर आता। फिर मुझे ये n इक्वल टू 1 × 2 वाला काम नहीं करना पड़ता। बच्चों मेरा इस केस में तो आ रहा है, पर यहाँ पे मेरा आंसर नहीं आता। अगर मैं इस केस में भी आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, सुनिए ध्यान से। इधर क्या है 1.157625 इक्वल टू 1.05 की पावर 2n। बच्चों मैं यहाँ 2 को इस तरफ लेके आता 1.157625, अब ये भी अंडर रूट में हो जाता। इधर क्या होता 1.05 की पावर n। तो क्या होता, आप इसका अंडर रूट लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों 1.07592 इक्वल टू 1.05 की पावर n। तो हम यहाँ पे बच्चे लटके रहते हैं। फिर आप तो बच्चा कहता है इसको हम आगे सॉल्व कर लेते लॉग लेके, बच्चे कर तो लेते पर कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है आगे और फर्दर। तो बेटर है कि हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि जब n वाले क्वेश्चन होंगे और कंपाउंडिंग होगी, हम n को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे m के साथ। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसके लिखेंगे हम कि जो मेरा n है फाइनल n है, जो फाइनल n जो मल्टीप्लाई करके आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो कैसे आती है t नंबर ऑफ ईयर इनटू m नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ये n मेरा मिसिंग है, ये वाला जो n है ये मेरी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें कुछ हम नया सीखने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम आज सीखेंगे कि अगर किसी नंबर की पावर हमें दी हो, जैसे 2 की पावर 1/4, 1/3, 3 की पावर 1/5, तो उस पावर की हम वैल्यू कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम इफ 2000 ये बच्चों 2 लाख है, 2 लाख अमाउंट टू 231525 इन 1.5 ईयर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बच्चे सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है, रेट। तो इस क्वेश्चन को हम देखें, टी कितना गिवन है बच्चों 2 लाख, अमाउंट कितना गिवन है हमें 231525, तो बच्चों में टाइम भी गिवन है, या एन बोलो 1.5 ईयर्स, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 ईयर्स। रेट बच्चे हमें पता नहीं है, पर ये बताया गया है जो रेट जो भी है हमारा वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होगी एक साल में 2। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, पर यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और n मेरा कितना है, n है 1.5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ लिखना नहीं है, हाँ जी n इंटू एम, ऐसे लिख दूँ n इंटू एम। बच्चे में तो यहाँ भी m लिखना चाहिए मुझे, इसका मतलब ये लो, m का मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन अ ईयर। m कितना है 2, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट हमें गिवन है 231525 इक्वल टू 2 लाख, 1 प्लस आर अपॉन एम कितना है मेरा 2 को नीचे क्या आ जाएगा 200, और 1.5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 3, और 231525 डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 3। और जो 231525 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आपके पास वैल्यू आई है 1.157625 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 3। अब बच्चों जो 3 है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 4 है, अब ध्यान से देखेंगे। हाँ जी बच्चों, अब मैं 1.157625 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3
3 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 200 1.157625 की पावर 0.33 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 200। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करने हैं ये हमने सीखना है कि जब पावर फ्रैक्शन में हो या रेसिप्रोकल हो, मतलब इनवर्स में हो तो हम कैलकुलेट 1/5 है 1/6 है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे ध्यान से स्टेप्स को बच्चों फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप, राइट द वैल्यू। जो आपकी वैल्यू है जिसकी हमें पावर दी हुई है आप पहले वो कैलकुलेटर पे लिखोगे, राइट द वैल्यू। तो आपकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.157625। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है बच्चों? अब आपने अंडर रूट को बटन को दबाना है कितनी बार? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स क्या करोगे? 1.157625 कैलकुलेटर पे लिख लिया और 12 टाइम्स दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 12 टाइम्स प्रेस करने के बाद वो आपकी वैल्यू आई है 1.0003573561। अब बच्चों स्टेप 3 में क्या करना है आपको? -1 इक्वल टू, स्टेप 3 में आपने बच्चों करना है -1 इक्वल टू, तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई? ठीक है, फिर से रिपीट करो बच्चों, एक बार मेरे साथ सारे स्टेप करेंगे। 1.157625 अंडर रूट आप 12 टाइम्स दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर बच्चों -1 इक्वल टू के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपकी पावर आई है पॉइंट्स में 0.333333, जितने भी जितने डिजिट्स तक जा सकते हो पूरे डिजिट्स कंप्लीट करने जहां तक जाता है कैलकुलेटर पे। हाँ जी बच्चे, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसमें +1 ऐड किया, फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। बच्चे जो वैल्यू आएगी 1.050 आएगी। फाइनल वैल्यू सारे एक बार मैं स्टेप लिख रहा हूँ -1 इक्वल टू, देन स्टेप 4 के बच्चों, मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ, 1 मिनट। स्टेप 4 आपका है फिर मल्टीप्लाई आपने करना है, मल्टीप्लाई किससे? पावर, क्या है पावर? 0.3333 मल्टीप्लाई विथ पावर। देन स्टेप 5 +1 इक्वल टू, देन स्टेप 6 इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। हाँ जी बच्चों, फाइनल वैल्यू आएगी 1.050, सारे कैलकुलेट करेंगे। 1.157625 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वैल्यू लिखिए इतनी आ गई 357351। फिर इसके बाद
-1 करने के बाद वैल्यू कितनी आती है सर 0.000357356 फिर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे किससे पावर से पावर कितनी है मल्टीप्लाई विद पावर कितनी है यहाँ पे 0.33 एंड तक ले जाएंगे कैलकुलेटर के पूरे 4 डिजिट्स तक इंटू 0.33333333 पूरा जाता जाता है करने के बाद बच्चों आगे आपका 0.000119186 फिर +1 करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1.000119186 अब इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई फाइनल वैल्यू आपकी आ गई 1.050 आगे भी है मैं 3-4 डिजिट तक लूंगा 1.050 तो जो हमारी वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमने जो कैलकुलेट की है कैलकुलेटर पे 1.050 इक्वल टू 1 + r/100 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं राघव कहता है सर ये तो मुझे तो आता है अच्छी बात है राघव 1.050 -1 इक्वल टू r/100 तो बच्चों इधर आ जाएगा 0.050 इंटू 100 इक्वल टू r तो बच्चों यहाँ पे r कितना आ गया आपका 0.050 इंटू सॉरी ये 200 है हाँ जी बच्चों ये 200 है ध्यान से 200 0.050 इंटू 200 तो बच्चों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसका 10% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर है ठीक है बच्चों तो ये जो स्टेप्स हैं किसी नंबर की पावर में कैलकुलेट करने के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आगे भी हमारे यूज में आएंगे और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों a certain sum of invested at 4% per annum एक मैं अमाउंट इन्वेस्ट की है 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली तो नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ईयर कितने हैं बच्चों 2 हैं साल में 2 बार वो अमाउंट बन के कितनी बन रही है जो सम है जो प्रिंसिपल है कितनी अमाउंट बन रही है 7830 एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो टाइम कितना है 1 साल है फाइंड द सम तो हम क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों प्रिंसिपल में पता नहीं है तो हम प्रिंसिपल को P मान रहे हैं जूम कर रहे हैं प्रिंसिपल P अमाउंट
हमें गिवन है 7830। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 10% पर एनम। पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कितने हैं? 10% नहीं, सॉरी 4% है ना। हाँ बच्चे 4% है, 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होगी? M2 होगी। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू M, और इधर N इंटू M। अमाउंट है बच्चों 7830, P पता नहीं है, 1 प्लस 4 अपॉन 100 इंटू 2, टाइम 1 ईयर है तो 1 इंटू 2। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 7830 इक्वल टू P जो 4 अपॉन 200 प्लस 1.02 टू की पावर 2। तो P क्या होगा? 7830 अपॉन 1.0404। बच्चों जो हमारा आंसर है तो क्या आएगा? 1.0404। बच्चों हमारा आंसर आ गया 7525.95 अप्रॉक्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया हमारा ना। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन CA फाउंडेशन में भी है। क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 3 पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में उसका आंसर मांगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 को उसने खाता खोला, बैंक में 800 रुपये जमा कराए और अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट उसे मिला पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उस पर्सन ने अपना खाता बंद कर दिया 1 अक्टूबर 2011 को। ऑन अक्टूबर 1, 2011 ही क्लोज द अकाउंट द अकाउंट एंड एडेड एनफ एडिशनल मनी। जो 6 महीने के बाद उसको जो पैसा मिला, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 800 रुपये प्लस जो इंटरेस्ट मिला, उसने वो सारा पैसा प्लस कुछ और पैसा भी ऐड करके उसने इन्वेस्टमेंट की 1000 की। वो कितने रुपए की बच्चे? 1000 की इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। और उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, यानी नेक्स्ट 6 मंथ में 6 टाइम, नेक्स्ट 6 मंथ में 6 टाइम कंपाउंडिंग होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1, कि अक्टूबर 1 को उसने एडिशनल कितना पैसा लगाया। बी 1 अप्रैल 2012 को उसके सारे पैसे जो मिलेंगे, अमाउंट कितनी मिलेगी? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और टोटल इंटरेस्ट उसने पूरे साल के दरमियान कितना अर्न किया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं।
बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये डेट है मेरी, मान लो उसने ना अप्रैल 2011 को खाता खुलवाया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 1 अप्रैल को खुलवाया है उसने, 1 अप्रैल 2011। तो उसने बच्चों खाते में कितने पैसे जमा करवाए, डिपॉजिट करवाया, फिक्स डिपॉजिट ₹800 जमा करवाए। अब बच्चों कितने टाइम के लिए करवाया इसने, अब यहाँ पे हम एंड कर देते हैं साल का 30/9/2011। उसने खाता खुलवाया है, मतलब बंद करवाया है 1 अक्टूबर को। तो टोटल कितने मंथ्स हो गए बच्चों, 6 मंथ्स हो गए। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 मंथ्स हो गए। पर जो उसने 800 रुपये जो खाता खुलवाया है, इस पे ब्याज पता कितने % मिलना है, 6% एट 6% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कहने का तात्पर्य 30 जून 3 महीने बाद, 30 जून 2011, यानी एक बार इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 30 जून को 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद 30/9 को। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 30/9 को जो फाइनल अमाउंट मिली, 30/9 को क्या मिलेगा उसको, एक तो प्रिंसिपल मिलेगा 800 रुपये का, और इन दोनों क्वार्टर का, क्वार्टर 1, एक क्वार्टर 1 है और एक क्वार्टर 2 है। उसको 30/9 क्या मिलेगा, एक तो 800 रुपये का डिपॉजिट मिलेगा, क्वार्टर 1 का इंटरेस्ट और क्वार्टर 2 का इंटरेस्ट। ये जो 6% पर एनम है, ये भी किस पे है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें, पहले हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पार्ट में उसने पूछा भी हमसे यही है कि बताओ कि कितना एडिशनल अमाउंट वो 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट करेगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, फिर अब प्रिंसिपल कितना है 800, रेट 6% पर एनम क्वार्टरली है। तो एक साल में नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने होंगे, m नंबर ऑफ कन्वर्जन्स इन अ ईयर 4 कन्वर्जन्स, यानी एक साल के अंदर 4 बार आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 4 कन्वर्जन्स इन अ ईयर। पर सर हमने इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का निकाला है। कोई बात नहीं, अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे इसे। अभी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अमाउंट का, A = T × 1 प्लस, बच्चों रेट है मेरा, रेट 6% है, 100 × M, M कितना है मेरा 4, और बच्चों ऊपर जो मेरी टर्म्स है ना, टर्म्स, यहाँ पे हमें ख्याल रखना है। एक टर्म तो बच्चों मेरी ये होगी, क्वार्टर 1 की एक टर्म और क्वार्टर 2 की 2 टर्म। हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो इंटरेस्ट कितने दिनों का है, बच्चों पूरा साल है ना, मेरा कहते हैं साल तो पूरा है। ये 6% पूरा एक साल है। अगर मैंने यहाँ 4 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं,
4 से करूँगा नहीं, क्योंकि मैं इंटरेस्ट यहाँ पे 30/9 तक निकाल रहा हूँ। आपकी बात मान ली कि मेरे जो क्वार्टर साल में 4 होते हैं, पर मैं यहाँ पे मेरे कितने क्वार्टर हैं 1 और 2, मैं 4 से, चलो ऐसा है सारे बच्चों पहले क्वेश्चन ट्राई करो, पहले 5 मिनट देता हूँ, जिसको जो जैसे लगता है पहले मैं क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ करो इस क्वेश्चन में जल्दी से। बच्चों यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स मेरा एन जो है एन, यहाँ पे हम करेंगे एन इंटू एम। तो समझो कैसे करेंगे। अमाउंट मेरी कितनी है बच्चों, वो निकालनी है अमाउंट। प्रिंसिपल 800 है, 1 प्लस 6% पर एनम रेट है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 100 से। और बच्चों एन कितना है मेरा 6 मंथ्स है, इंटरेस्ट में 6 मंथ्स का निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा 6 महीने, 6/12 एन है मेरा, तो इंटू एम कितना है, एम तो मेरा 4 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में A = 800 इंटू 6/400 प्लस 1.015 6 इंटू 4/12, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो मेरी अमाउंट का आंसर कितना आएगा 1.015 इंटू 2 इंटू 800। तो बच्चों हमारी जो अमाउंट है 6 महीनों के बाद हमें कितनी मिली है 824 रुपये 18 पैसे। तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट आपका होगा 824 रुपये 18 पैसे माइनस 800 रुपये, तो 24 रुपये 18 पैसे आपका इंटरेस्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का बच्चों आपका आंसर आ गया है, वो है 24 रुपीज 18 पैसा। अब इस क्वेश्चन में दूसरी बात क्या थी, 6 महीने के बाद इसने दोबारा से 1000 रुपये जमा कराए हैं, यानी नेक्स्ट डेट को 1 अक्टूबर को कितने पैसे जमा कराए इसने 1000 रुपये। पर आपके पास पैसा कितना था बच्चों, अमाउंट कितनी मिली है आपको 824 रुपये 18 पैसे, 824 रुपये 18 पैसे। तो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा हमसे, वो यही पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड पार्ट नहीं, ये फर्स्ट पार्ट में पूछा है बच्चों कि एडिशनल अमाउंट कितनी उसने और इन्वेस्ट की है। तो 1000 उसने डिपॉजिट किया है, पर हमारे पास अमाउंट कितनी बनी है 824 रुपये 18 पैसे। तो कितना एडिशनल पैसा उसने जमा कराया है 1000 माइनस 824.18 एडिशनल मनी। जो ए पार्ट है उसमें हमसे पूछा जा रहा है तो उसने कितना और पैसा जमा कराया
एडिशनल 1000 के लिए तो कितना आ गया 175.82। ये बच्चों आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बच्चों पार्ट बी, विनय कहता है सर इंटरेस्ट का ये और तरीका आसान तरीका है ये जो आपने किया है कैलकुलेट करने का। मैंने कहा हाँ बच्चे है। कैसे? सिंपल है, 800 है, 800 इंटू 6% इंटू 3/12, एक क्वार्टर में 3 महीने, तो कितना आ गया 800 इंटू 6% इंटू 3/12, कितना आ गया बच्चे 12 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट के लिए क्या होगा 812 रुपये निकालोगे, 812 पे 6% इंटू 3/12, 812 पे 6% इंटू 3/12, तो कितना आ गया बच्चों 12.18। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 24.18। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 800, ओरिजिनल प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 24.18। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो या क्रॉस चेक कर सकते हो अपने काम को। ठीक है बच्चों। अब बी पार्ट क्या पूछा है आपसे? बी पार्ट में बच्चों पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डिपॉजिट ऑन अप्रैल 1। अब इसने 1 अक्टूबर को 1000 पे लगाया है, 1000 पे, तो इस डेट को 1/4/2012 पूरे 6 महीने के बाद 6 मंथ्स। अब यहाँ से जो डिपॉजिट कराया है नेक्स्ट डिपॉजिट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? सो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, सेम है 6% पर एनम, और जो कंपाउंडिंग है वो मंथली है, मंथली कंपाउंडिंग। और कितने महीनों के लिए निकालने आपने? फॉर 6 मंथ्स। क्यों? 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल तक कितने महीने हुए? 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे ना। तो हम बी पार्ट करते हैं बच्चों। बी पार्ट बी पार्ट में क्या है बच्चों? बी पार्ट में हमने डिपॉजिट कराया है प्रिंसिपल 1000, रेट 6%, कंपाउंडेड मंथली, पीरियड कितना आपका 6 मंथ्स। तो इसमें क्या करेंगे हम? अमाउंट A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बच्चों कितनी होंगी? 6 होंगी 6 मंथ्स में, और इधर 6/12 इंटू 6, क्योंकि अगर मैं जितने m से मल्टीप्लाई करूंगा उतने m से ऊपर भी n को ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा? प्रिंसिपल कितना है मेरा 1000, 1 प्लस 6/600, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 3, देन 1000 इंटू 1 प्लस 6/600, कितना आ गया 0.01 की पावर 3। कितना आ गया आपके पास 1000 इंटू 1.030301। तो बच्चों आपके पास जो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 1030.301।
एक मिनट बच्चों, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। बच्चों नंबर ऑफ कन्वर्जन है, नंबर ऑफ कन्वर्जन क्या लेते हैं, पर ईयर लेते हैं ना, जो एम होता है, एम इज ऑलवेज नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। तो यहाँ पे जो हमारी कंपाउंडिंग है, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होंगी, 12 होंगे, तो उधर भी 12 ही आएगा। मंथली कन्वर्जन है ना, पीरियड 6 मंथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। वो देखो 6/12 6 मंथ ही है, इंटू 12 भी करेंगे हम। एम जो हम किसी भी क्वेश्चन में लेंगे, एम नंबर ऑफ कन्वर्जन, चाहे हम इंटरेस्ट निकालें 1 साल का, चाहे 2 महीने का, चाहे 3 महीने का, पर एम हम पूरे साल के ही लेंगे। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर पूरे साल के लेंगे। तो बच्चों 1000 1 प्लस 6/1200, इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 से 12 कट हो गए, 1000 6/1200 प्लस 1.005 की पावर 6 इंटू 1000। तो बच्चों आपकी अमाउंट आएगी, वो आएगी 1030.377। ये बच्चों आपका आंसर है बी पार्ट का। बी पार्ट का पूछता है कि उसकी मेच्योरिटी वैल्यू क्यों है, हैंस द मेच्योरिटी वैल्यू इज दिस वन, मेच्योरिटी वैल्यू। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट, तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज पे कितना आया था हमारा, हमने कैलकुलेट किया था 24.18, और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले हमने 800 की इन्वेस्टमेंट की ना फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 1000 की इन्वेस्टमेंट की थी, तो कितना इंटरेस्ट आया बच्चों ऑन 1000 जो इन्वेस्ट किया हमने, उस पर ये आया ना 30, निकाल लो 1030.38 माइनस 1000, तो क्या आ गया 30.38, तो सेम यहाँ आ जाएगा 30.38, तो कितना टोटल आ गया बच्चों 54.56। ये बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, वो मुश्किल भी नहीं है, इजी है, एक बार करने प्रैक्टिस की जरूरत है इसको बस। हमारे बच्चों सी पार्ट तीनों हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। एक बार सारे बच्चे खुद ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000। Find the amount of compound interest and effective rate of interest if an amount of 20,000 deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi-annually। बच्चों ने टॉपिक किया था स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8, पी कितने है हमें? प्रिंसिपल बच्चों गिवन है 20,000, रेट है 8% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता करना है। और बच्चों टाइम पीरियड क्या है आपका? 1 ईयर। टी बोल लो या एन बोल लो, 1 ईयर। पहले हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट का फार्मूला बच्चों क्या है? 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू M, इधर N इंटू M माइनस 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं 100 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 2, और ईयर कितना है? 1 इंटू 2 माइनस 1। 100 इंटू 8 अपॉन 200, $1.0816 माइनस 1, 100 इंटू 0.0816, दैट इज 8.1% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें बोला क्या जा रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। हमें बोला क्या जा रहा है बच्चों? 8% बोला जा रहा है कि 8% है बोलने में, पर इफेक्टिवली कितना पड़ रहा है हमें? 8.16%। दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों, हमसे अमाउंट भी पूछी गई है, तो अमाउंट का क्या है? तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे अमाउंट का। तो अमाउंट पता है आपको, प्रिंसिपल इंटू फैक्टर ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है। आप सीधा भी कर सकते हो, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हो, या मैं सीधा भी कर सकता हूँ। कैसे? 20,000 है ना प्रिंसिपल 20,000 है, तो इसका फैक्टर क्या था? 1.0816। माइनस 1 नहीं करना इसमें, तो कितना आ जाएगा? 21632। सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, या नहीं समझ में आया? 20,000 1 प्लस
8/200 पावर 2, ठीक है। तो क्या होगा 8/200 प्लस 1.0816 इंटू 20,000 सेम आएगा बच्चों 21,632। वो जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में से बेटर कौन सा है? विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर होगी? ठीक है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो लेट्स सपोज कि हमारा प्रिंसिपल है 100, हमने मान लिया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल P अज्यूम, P है ना प्रिंसिपल। अच्छा ये अमाउंट ले लें, ठीक है। प्रिंसिपल है जो बच्चों हमने P, बुक में हमें नहीं दिया हुआ है, हम कोई भी प्रिंसिपल अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने अज्यूम कर लिया 1 लाख अज्यूम्ड। रेट क्या है बच्चों? एक तो है 3% पर एनम, मंथली कंपाउंडिंग है, मंथली। एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन क्या है मुझे? अमाउंट तो सेम है पर जो रेट है वो क्या है? 3.2% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है। बताओ कौन सी ऑप्शन बेटर है? दोनों से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। तो मंथली है बच्चों, तो मेरी कंपाउंडिंग नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होंगी साल में? 12 होंगी। तो P हमने 1 लाख अज्यूम किया है, 1 प्लस रेट 3/100 इंटू 12, मंथली कंपाउंडिंग है, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होंगी साल में? 12 होंगी। तो n कितना है मेरा? n यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 1 साल ही है, तो 1 इंटू 12। तो अब कैसे करेंगे इसको? 1 लाख इंटू ये बच्चों आपका इधर आ जाएगा 1.0025 की पावर 12, 1.0025 इंटू 1 टाइम हो गया। अब जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों यहाँ जो आपकी फिगर आ गई 1.0304 इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 10304 1.60। ये बच्चों हमारा अमाउंट आ गया, फाइनल अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना आया हमारा? इंटरेस्ट हमारा एक्सेस जो है 3041.60 कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चा पूछा सर आपने कैसे कैलकुलेट किया फैक्टर?
तो बच्चों आपको बताया था मैंने 1.0025 इंटू, ये एक बार हो गया, वन टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये एक बार था ना, ये 2 बार के लिए, 3 बार के लिए, 4 बार के लिए, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 बार करोगे तो आपका ये 1.0304 एग्जैक्ट आ जाएगा आफ्टर 12 टाइम्स। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बच्चे हम देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बोल रहे हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3.2% है बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट, 3.2%। तो यहाँ पे देखो कितने इंटरेस्ट करते हैं, 1 लाख इंटू 3.2%, 3200। तो बच्चों यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो उसने पूछा है कि हमारे लिए कौन सी ऑप्शन बेटर है। तो 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज द बेटर ऑप्शन, सिंपल इंटरेस्ट इज बेटर ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, हमारे 9 क्वेश्चंस हो गए। हमने इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स किए हैं, पावर को कैलकुलेट करना सीखा है, एंड वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, थैंक यू क्लास।